नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 9वीं की चौथी पाठ किताबें या कविता पढ़ेंगे। इसके कवि गुलजार जी हैं। आपका जन्म 18 अगस्त 1936 में गांव दीना, झेलम जिला, पंजाब में हुआ था। परिचय: गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। आपकी प्रमुख कृतियां जो हैं, चौरस रात ये जो है ये लघु कथाएं हैं। रावी पार ये कथा संग्रह है। रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, ये सब कविता संग्रह है। खराशे कविता कहानी का कोलाज है। पद्य संबंधी: नई कविता आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह बताया है कि दिन पर दिन हम आजकल के टेक्नोलॉजी, आजकल के तकनीकी युग में हम दिन पर दिन पुस्तकों से दूर होते चले जा रहे हैं। आज के युग में ज़्यादातर कंप्यूटर और मोबाइल, इन सब के बढ़ते दौर के कारण लोगों का जो है किताबों से दूरी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो कवि गुलजार जी ने इसे अपने शब्दों में बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, किताबें या कविता हम पढ़ना शुरू करते हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर। कवि गुलजार जी इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि किताबें जो है वह अलमारी में पड़े पड़े बहुत दिन बीत चुके हैं। अब वह अलमारी के शीशों के अंदर से हमें झांक रही है, देख रही है हमें। वह बड़ी हसरत से तकती है। हसरत यानी उम्मीद, आशा, इच्छा, कामना। वो इस उम्मीद से हमें देख रही है। तकती यानी देखना। वह इस उम्मीद से हमें देख रही है कि शायद से कोई आए और मुझे इस अलमारी के भीतर से निकाले और वह पढ़े मुझे। किताबें जो है वह कह रही है कि अब मैं अलमारी के अंदर बंद पड़े पड़े मुझे महीनों बीत जा रहे हैं, लेकिन अब मेरे पास कोई भी नहीं आ रहा है, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। सोहबत यानी साथ में, संगत में। वो कह रही है किताबें कि पहले जब कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो लोग अपना समय ज़्यादातर किताबों के साथ बिताया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर सब लोग अभी अक्सर सब मोबाइल और कंप्यूटर के साथ ही बैठ रहे हैं। इसलिए किताबें कपाट अलमारी में बंद हुए अपने बारे में ऐसा वो सोच रही है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। किताबें कह रही है कि अब तो हर सबके घर में कंप्यूटर है, तो सबका समय जो है ज़्यादातर वो कंप्यूटर पे ही बीत जा रहा है, और किताब जो है वो बहुत ही बेचैन यानी बहुत ही परेशान हो गई है कि उसके पास कोई भी नहीं आ रहा है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, यानी जो है हमेशा सबका उठते बैठते खाते पीते ज़्यादातर सबका समय इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के साथ ही, यानी कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब चीज़ों के साथ ही बीत रहा है। लेकिन आज भी किताबों का कद्र यानी जो भी है उसके मूल्य, उसके मायने हमें कभी नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि
अगर कभी लाइट नहीं रहा या फिर कुछ और भी तकनीकी प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी परेशानी आ गई कंप्यूटर में, तो वो तो बंद पड़ सकता है, लेकिन किताबों का मूल्य तब कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ना किताबों में सेल लगते हैं, ना ही उसे बिजली की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी उसका मूल्य, उसका कद्र कोई अभी नहीं कर रहा है। वो अपने मतलब जो भी पहले एक किताबों से रिलेशन बनता था, रिश्ता जैसा लगाव रहता था, आज वह दिन पर दिन ख़त्म होता चला जा रहा है। ऐसा किताबें जो है अपने बारे में सुना रही है, अपने बारे में वो अपना दर्द जो है सबको बांट रही है। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता है तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों में के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूट लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर कोई मानी नहीं उगते। उधड़े उधड़े यानी सब बिखरे हुए, सफ़ा यानी पन्ना, लफ्ज़ यानी शब्द, अल्फाज का भी अर्थ शब्द ही होता है। कवि कह रहे हैं कि किताबों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो जैसे उसके सारे पन्ने सब बिखरे हुए हैं, सब अलग अलग हो गए हैं, और उसका अगर कोई भी एक पन्ना पलटता है तो उसमें से ऐसा लगता है जैसे मानो सिसकी आ रही, यानी किताबों के रोने की आवाज़ आ रही है। और उस किताबों में जो भी समाहित ज्ञान है वह एक सूखे वृक्ष की भांति हो गया है। जिस तरह से वह ज्ञान आज एक ठूंठ की तरह हो गया है, जिसका कोई भी उपयोग नहीं कर रहा है। जिस तरह से एक पेड़ होता है वह बिना पत्तों के सूखा एकदम ठूंठ की जैसा दिखता है, उसी तरह से किताबें भी आज दिखाई दे रही हैं कि उसका कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। जायका यानी स्वाद, सफ़ा यानी पन्ना, राब्ता यानी संपर्क। कवि कह रहे हैं कि पहले जब हम किताबें पढ़ते थे तो उसे पढ़ने से हमें जो आनंद की अनुभूति होती थी वह अब दिन पर दिन वह कम होता चला जा रहा है, क्योंकि हम किताबें पढ़ते थे, फिर एक पेज पलटते थे, उसको पढ़ते थे, फिर हम सोचते थे कि आगे क्या होने वाला है इस कहानी में। लेकिन अब वह कंप्यूटर पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक क्लिक करने से उस पर बहुत सारे एक साथ पेजेस खुल जाते हैं। एक सारे पन्ने खुलने की वजह से हमें जो पढ़ना होता है हम वह थोड़ा थोड़ा हर एक पेज से पढ़ के थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा किताबों के साथ नहीं होता था। उस समय हमें किताबों से पूरा पढ़ना होता था और तब जाके हमें उसके ज्ञान की अनुभूति होती थी। लेकिन अब कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं हो रहा है कि कंप्यूटर आने से ऐसा लग रहा है जैसे हमारा किताबों से संपर्क टूटता चला जा रहा है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कवि कह रहे हैं कि हम किताबों को पहले कभी अपने सीने पर रख कर लेट कर पढ़ते थे, तो कभी गोदी में भी रख कर बैठ कर पढ़ते थे, और कभी तो अपने घुटनों पे घुटने को रिहल की तरह बना लेते थे और उस पर किताबें रख कर पढ़ा करते थे। हमें तो जो ज्ञान किताबों से मिलता था वो आज भी हमें मिलता रहेगा, लेकिन जिस तरह से हमें किताबें पढ़ने से जो भी ज्ञान मिलता था वो आइंदा भी मिलता रहेगा। लेकिन जिस तरह से हम किताबों से हमारा लगाव था वो लगाव अब पहले के जैसा नहीं रह गया। अब दिन पर दिन वो कंप्यूटर आने से ख़त्म होता चला जा रहा है। हम जिस तरह, क्योंकि किताबें हम कहीं पर भी लेकर
आ जा सकते थे, लेकिन कंप्यूटर हम कहीं भी ले आ जा नहीं सकते। इसके लिए किताबें जो है वो कंप्यूटर से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। कवि कह रहे हैं कि इल्म यानी ज्ञान होता है और रुक्के यानी पत्र, चिट्ठी। कवि कह रहे हैं कि हम जो पहले हमें किताबों में बहुत सारे फूल मिलते थे और हमें जो भी कोई हमें अगर गिफ्ट में कुछ फूल देता था या फिर पत्र वगैरह कोई देता था हमें, तो हम वो सब किताबों में संभाल कर रख लेते थे। लेकिन अब ये रिश्ते शायद से पहले की तरह नहीं होंगे, क्योंकि अब दिन पर दिन सबका जो है रिलेशन, सबका रिश्ता एक दूसरे से दूर होता चला जा रहा है। जिस तरह से किताबों से हमारा संपर्क टूटता जा रहा है, उसी तरह अब लोगों का भी हम एक दूसरे के प्रति सबके मन में विचार जो है वो बदलते चले जा रहे हैं। अब सब मोबाइल पे व्हाट्सएप के थ्रू और सब चैटिंग इस सब के थ्रू जो है सब बातें कर ले रहे हैं। अब वो पत्र लिखने का ज़माना भी दिन पर दिन ख़त्म हो गया है। तो वही कह रहे हैं कि जो हम पहले किताब गिरने उठाने के बहाने हमारा एक दूसरे से रिश्ता अच्छा होता था, अब वो सब शायद से नहीं होंगे, क्योंकि अब दिन पर दिन दुनिया जो है वो बहुत ही आगे बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए किताब जो है वो बहुत ही दुखी और परेशान है, क्योंकि वह सोच रहा है कि आजकल किताबों का जो ज़माना है वो सब दिन पर दिन समाप्त होता चला जा रहा है और सब आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में ही जीने लगे हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल कंप्यूटर पे ही सबका ज़्यादा समय बीत रहा है और कोई भी किताबों के साथ पढ़ना पसंद नहीं कर रहा है। इसके लिए किताब जो है वो बहुत ही दुखी है। तो इन कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जो है आज के युग में, कंप्यूटर के युग में सब कंप्यूटर मोबाइल इन सब पे ही ज़्यादा अपना समय बिता रहे हैं और किताबों के साथ उस सबका संपर्क जो है वह दिन पर दिन बहुत कम होता चला जा रहा है। इसके लिए किताबें बहुत दुखी है और वह अपना दुख दर्द सबको सुना रही है। किताबें यह कविता समाप्त हुई। अब हम अगले पार्ट में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।